उत्तर प्रदेश, यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के जो संदेश दिया था, हालांकि पीडीए की आवाज सेकुलर सिद्धांतों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के और लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए जो आह्वान किया था, वही आह्वान देश में होगा, वही आह्वान वेस्ट बंगाल में होगा। और कितनी भी पाबंदियां लगा ले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को वहां पर चुन करके भेजेगी। जो काम ममता बनर्जी जी ने किया है बंगाल के हर स्तर पर, जो उन्होंने खुशहाली लाने का काम किया, और मुझे खुशी इस बात की कि कभी नेताजी ने कन्या विद्याधन और समाजवादी सरकार ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति, उसके सम्मान और समृद्धि के लिए जो काम किए थे, वो बंगाल में आज बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। वहां की करोड़ों माताओं को बिना भेदभाव के वहां की सरकार हर महीने मदद पहुंचा रही है। और इस बार तो बजट में उन्होंने बढ़कर के तय किया है कि जो पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाएं हैं और सामान्य वर्ग की महिलाएं, उनको विशेष वहां पर सुविधा, और जिस तरीके से समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश में चली थी, वही और उससे बेहतर योजना बंगाल में चल रही है। महिलाएं और बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर में जो मर्डर हुआ, और उन्होंने क्या कहा वहां के राज्यसभा सांसद ने और विधायक जिन्होंने सीट खाली की मुख्यमंत्री जी के लिए, कि अगर दोषी पकड़े नहीं गए तो हम सरकार को नंगा कर देंगे राज्यसभा में। बताओ क्या कार्रवाई हुई उस पर। बदायूं में स्वजाति लोगों को इतना अहंकार, क्या इतनी बार शिकायत के बाद भी बताइए 2 हत्या हो गई। और फिर गोरखपुर, बदायूं, मथुरा और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र, जहां से 3 बार प्रधानमंत्री जी चुने गए, किस तरह छात्र को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया गया, हत्या हो गई। इन सवालों के जवाब क्या है इनके पास। और जो सोशल मीडिया पे पेड पत्रकार हैं, पेड लोग हैं, उनकी तो कहानी दूसरी है। सुना है कि कुछ सोशल मीडिया पे चला रहे हैं हमारे खिलाफ, वो सबको पता है, सबके व्हाट्सएप पे आई है। नहीं हो तो चेक कर लो व्हाट्सएप अपना, आया होगा व्हाट्सएप पर, पत्रकार साथियों आया ना, देखिए सब जानते हैं हम लोग। इलाहाबाद में सीसीटीवी और उसकी मेमोरी, क्या बोलेंगे, यूनिट जो जीवीआर क्यों खाड़ ली गई बताओ। पहला क्लू तो हमारे पत्रकार साथियों को यही है, उन्हें ये बताना चाहिए कि पिछले जो एमओयू किए उन्होंने और लखनऊ राजधानी में डिफेंस एक्सपो हुए हैं, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर आया है और इन्वेस्टमेंट किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आया है, और उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आपने बजट में कितना धन रखा था, और जो बजट में आपने धन रखा था वो आपने इंडस्ट्री को कितना इंसेंटिव दिया है, और अगर वो कारखाने उद्योग लग गए हैं तो प्रति कारखाना उद्योग आपने नौकरी और रोजगार कितना दिया, ये भी बता दें आप। जो मैंने कहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एमओयू, इंसेंटिव और बजट, ये सरकार कभी नहीं बताएगी, क्योंकि जिस समय इनके आंकड़े सरकार देगी तो सरकार की पोल खुल जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।